और इजराइल युद्ध पर बड़ी खबर। G7 के प्रस्ताव पर साइन नहीं करेंगे ट्रंप। युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर साइन करने से ट्रंप ने इनकार कर दिया। जून 2025 को एक ऐसे युद्ध की शुरुआत हुई जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दी है कि बेटा संभल जाओ, नहीं तो तुम्हारा अंत निश्चित है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ईरान को फुल सपोर्ट दिया है और पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने सारे मुस्लिम देशों को बुलावा भेजा है और बोला है कि अभी वक्त है एक होने का। यानी कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर इसको इस्लाम पर खतरा बता रहे हैं। इस युद्ध को एक धर्म और मजहब के युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं। चीन ने अपने नागरिकों को बोल दिया है कि जितनी जल्दी हो सके इजराइल खाली कर दें। वहीं भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि ईरान में रह रहे जितने भी नागरिक हैं वो ईरान को जितनी जल्दी हो सके खाली कर दें। आज G7 की बैठक थी और डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक को बीच में ही छोड़ दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि सभी लोग जितनी जल्दी हो सके तेहरान खाली कर दें। ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दी है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता है और अगर ईरान ऐसा करता है तो वो इसका खामियाजा भुगतेगा। इस युद्ध में अब तक ईरान के 224 लोग मारे जा चुके हैं और इजराइल में 24 लोगों को मारे जाने की खबर है। नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक खामेनेई को खत्म नहीं कर देते तब तक ये युद्ध खत्म नहीं होगा। अब बात यह है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में आ जाता है तो ईरान की पूरी बर्बादी तय है, लेकिन ईरान के सपोर्ट में पूरे मुस्लिम देश आ जाएंगे और इससे शुरुआत होगी एक भीषण नरसंहार और युद्ध की। लेकिन इस युद्ध से भारत को क्या नुकसान है? और जब युद्ध इजराइल और गाजा यानी हमास के बीच में चल रहा था तो ये युद्ध ईरान कहां से शिफ्ट हो गया? आइए इसको समझते हैं। The U.S. intel view that among the targets were Israeli airfields, but also, and this is crucial, the headquarters of Mossad, the international intelligence service of Israel, which is inside Tel Aviv. It's in the northern part of Tel Aviv, but it's in the city. देखिए, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए हमें गाजा से शुरू करना पड़ेगा। गाजा एक कोस्टल एरिया है जो इजराइल, इजिप्ट और भूमध्य सागर के बीच में पड़ता है। 1967 के एक 6 दिन के युद्ध में इजराइल ने गाजा पर कब्जा कर लिया, लेकिन 2005 में उसने अपनी सेना वापस बुला ली। मैप में ये दोनों एरिया स्टेट ऑफ पैलेस्टीन के हिस्से में आते हैं, यानी कि ये फिलिस्तीन है। हमास पैलेस्टीन का एक मिलिटेंट ग्रुप है और हमास इजराइल के अस्तित्व को रिजेक्ट करता है और इसे कोई देश नहीं मानता है। इसी वजह से इजराइल और हमास के बीच युद्ध होते रहे हैं। 2006 के पैलेस्टीन इलेक्शन में हमास इलेक्शन जीत जाता है और 2007 में हमास गाजा स्ट्रिप पर कब्जा कर लेता है और उसके बाद 2007 में ही इजराइल और इजिप्ट ने गाजा जाने वाले खाने पीने की सभी सामानों पर रोक लगा देता है। हमास का मानना है कि इजराइल ने पैलेस्टीन के जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जबकि इजराइल सोचता है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है और इससे इजराइल के लोगों को खतरा है। इसी वजह से 2007 में इजिप्ट और इजराइल ने गाजा जाने वाले सभी सामानों पर रोक लगा दिया। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर एक अटैक किया जिसमें 1200 से भी ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए और यहीं से फुल स्केल वॉर की शुरुआत हुई। गाजा में इस समय क्या सिचुएशन है ये सबको पता है। इजराइल और हमास के इस युद्ध में ईरान ने हमास को फुल सपोर्ट दिया और ईरान पर आतंकवादी संगठन को सपोर्ट करने का भी आरोप है। इसीलिए इजराइल और अमेरिका नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना सके, लेकिन ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है और इसी वजह से इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक किया, जो कि अब फुल स्केल वॉर में बदल चुका है। अब इसका भारत और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा इसे समझ लेते हैं। वेस्ट एशिया में पानी तो कम है लेकिन तेल बहुत ज्यादा है और हार्मुज की जो खाड़ी है विश्व का 20% तेल इसी रास्ते से होकर जाता है। अगर युद्ध बढ़ा तो ईरान इस रास्ते को बंद कर देगा और पूरे विश्व में तेल की कीमत बढ़ जाएगी। इजराइल ने 13 जून को जब ईरान पर अटैक किया उसके बाद एक ही दिन में ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में 8% की वृद्धि हो गई है। भारत अपनी तेल आपूर्ति का 80% इंपोर्ट करता है
और जो जहाज तेल लेके आती है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के ही रास्ते से आती है। अगर ये रास्ता ईरान बंद कर देगा तो भारत का जो इंपोर्ट का खर्चा है वो 40 से 50% तक बढ़ जाएगा। भारत का इजराइल और ईरान दोनों के साथ अच्छा संबंध है। भारत को इजराइल सबसे ज्यादा हथियार देता है और ईरान के साथ भारत के कुछ कल्चरल टाइज भी हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि ये युद्ध होगा या नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।